आगे का समय पास्टर साहब आपके हाथ में है, आप शुरू कर सकते हैं। Well, good evening, everybody. आप सभी को शुभ संध्या। Am I audible? हाँ, यस सर। Okay. I greet you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सभी को सलाम। What a blessed privilege that God has given each one of us to worship Him through this medium and through Nala Sopara SDA Church. और आज कितनी खुशी की बात है, कितना आनंद का समय है कि परमेश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया है कि इस जूम कॉल के माध्यम से हम नाला सोपारा कलीसिया की ओर से हम प्रभु के नाम में एकत्रित हो सके। It gives me an blessed opportunity to share with you God's word this evening as we begin the revival meeting in Nala Sopara Church. और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया है कि नाला सोपारा कलीसिया के द्वारा मैं आप सभी के साथ में परमेश्वर के वचन बातें कर सकूं। I want to thank our pastor, Pastor Sunil, and his church officers and all members of Nala Sopara for this opportunity. और मैं पास्टर सुनील और उनके सभी मेंबरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मौका जो मुझे दिया है, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। I could have spoken in Marathi or Hindi, but our Mumbai metro section, our Mumbai city is a metropolitan city which consists of so many languages, and Hindi is a common language for each one of us, and definitely I'm not at all good in Hindi. और मैं मराठी या फिर हिंदी में बात कर सकता था, परंतु हम इस मुंबई शहर में रहते हैं जहां पर अन्य अन्य भाषाओं में लोग बातें करते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हो सकता है कि मेरी हिंदी इतनी ठीक ना हो सके। And therefore I chose to speak to you in English, and I've requested our beloved pastor to translate it. और इसीलिए मैंने आज चुना है कि मैं आज आप सबके साथ में हिंदी इंग्लिश में परमेश्वर का वचन बांट सकूं, और मैं चाहता हूं कि पास्टर सुनील जो है वो इस संदेश को हिंदी में अनुवाद कर सके। Let me assure you, no matter what language we speak, but God's word is so powerful that definitely Holy Spirit will make you understand the word that is going to come to each one of us. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले हम कोई भी भाषा में बात करें, लेकिन पवित्र आत्मा जो है जब हम में कार्य करेगी तो हर एक भाषा जो है वो हमको I'm so समझ में happy आएगी। to see our ordained pastors, our department directors, and all our volunteers. Most of them, they're present here. So thank you to each one of you. And I want to thank our secretary, treasurer, Mr. Satish sir, for the budget that he has given to each one of us to conduct this meeting. और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस सभा में सभी ऑर्डिन पास्टर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, और बाकी के जो अन्य पास्टर्स है वो जुड़े हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुंबई मेट्रो सेक्शन के ट्रेजरर साहब मिस्टर सतीश स्टीफन सर, जिन्होंने हमें जो बजट दिया है ताकि उस बजट के माध्यम से हम इस सभा को चला सके हैं। As we begin today's meditation, हम आज का जो वचन है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, let me remind you that we are living in the last days of this world. मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हम इस पृथ्वी के अंत के दिनों में जी रहे हैं। The account recorded in Jeremiah chapter 37, और यिर्मयाह के 37वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है। this account is very, very important for our life as we are living in the troublesome world this evening. और यिर्मयाह के इस वचन में ये जो बात लिखी है ये बहुत ही जरूरी है कि जिस परिस्थिति में और जिस अंतिम दिन में हम जी रहे हैं, ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। Maybe our condition is not as that of Jeremiah exactly. हो सकता है कि हमारी आज की जो परिस्थिति है वो उस समय के यिर्मयाह के समय के जैसे ना हो। Or maybe our condition is not same as of King Zedekiah exactly.
और हो सकता है कि जो राजा सिद्ध किया है उसके समय की जो परिस्थिति है आज की इस परिस्थिति वैसी ना हो। But surely we too are living in the troublesome world. लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है एक भयंकर समय में जी रहे There हैं। is a lot of suffering, lot of pain, lot of agony, lot of tragedies, and lot of problems around the world. और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ही भयंकर समस्या है, अड़चन है, मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, जहां पर हम जी रहे हैं। And we, as God's people, are not at all excluded from these troubles. और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम भी इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम अलग नहीं है। So I would like to focus our attention to the record mentioned in Jeremiah chapter 37. और इसीलिए मेरे प्रियो आज के इस उपदेश के द्वारा, आज के इस संदेश के द्वारा मैं आपका ध्यान जो है इस यिर्मयाह के 37वें अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूँ। Jeremiah started his ministry in 13th year of King Joshua. और यिर्मयाह जो है उसने अपनी सेवकाई जो है राजा यहोशा के समय में शुरू की है। Chapter 37 of Jeremiah is divided into two parts. यिर्मयाह की जो किताब है और उसका जो 37वां अध्याय है वो दो भागों में बटा हुआ है। The first part is Zedekiah's vain hope or Zedekiah's struggle that we see. पहला भाग जो है वो राजा सिदकिय्याह जो है उसके जीवन की जो समस्या है उसके विषय में दर्शाया गया है। And second part of Jeremiah 37 is Jeremiah is sent to jail by the same king Zedekiah. और हम देखते हैं जो दूसरा भाग है उसमें यिर्मयाह को खाने में डाल दिया गया है और उसके विषय में आगे जो लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। So these are the two parts that we find in Jeremiah chapter 37. तो मेरे प्रियो ये दो मुख्य भाग जो है हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह के 37वें अध्याय में हम इसे पढ़ेंगे। If you have read this incident in the book of Jeremiah about the condition of King Zedekiah, हो सकता है कि आपने इस अध्याय को पढ़ा है और आपको ये पता होगा कि राजा सिदकिय्याह जो है उसकी परिस्थिति उस समय में क्या थी। and if you have not read, I will request you to read after this sermon is over. अगर हो सकता है कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये सभा के बाद में, इस मीटिंग के बाद में आप इसे अवश्य पढ़िए। But if you are aware of the situation of King Zedekiah, अगर आपको राजा सिदकिय्याह जो है उसके परिस्थिति के बारे में आपको पता है, you may want to relate it to the present situation of our times. तो आप मुझे लगता है कि आज के परिस्थिति को उस परिस्थिति को जोड़ना चाहोगे। Due to the present condition of the world, आज के इस दुनिया की जो परिस्थिति है, we may want to compare Zedekiah's situation to ours. तो हो सकता है कि हम चाहेंगे कि राजा सिदकिय्याह की जो परिस्थिति है आज की परिस्थिति एक समान जैसी हो। But our condition is different in terms of the suffering that we are going or the trouble that is surrounding us. परंतु हमारी आज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। जैसा माहौल आज की इस दुनिया में फैला हुआ है वो माहौल थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। But fact is, we all, the people of the world, are in suffering and pain that you see in the newspaper or television or everywhere you read about. परंतु सत्य यही है कि आज की परिस्थिति जो है वो बहुत ही भयंकर है। हम सभी लोग मुसीबत में हैं, हम समस्या में हैं। आप कौन से भी न्यूज़पेपर में देखिए, कहीं पर भी समाचार में आप देख लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि सभी लोग आज भयंकर परिस्थिति में, मुसीबत में गुजर रहे हैं। Maybe we are in different forms of problems and troubles and suffering. हो सकता है कि हमारी जो परिस्थिति है उसकी जो समस्या है वो अलग-अलग प्रकार की हो। We find many times our church members are in such situations. हम देखते हैं कि हमारे जो कलीसिया के जो सभासद है वो ऐसे ही भयंकर मुसीबत में है। Maybe the form of a trouble is different. हो सकता है कि उनकी जो मुसीबत है उसका प्रकार अलग हो। And if you think
and agree with me that we are living in the last days and the condition of the world is very bad. आप अगर विचार करोगे तो आप यकीन करोगे कि अभी की जो परिस्थिति है, जो समय अभी हम समय में जी रहे हैं, वो बहुत ही भयंकर है और बहुत ही बिल्कुल अलग है। And therefore, for instant relief, I would like to read Isaiah chapter 41 verse 10 for each one of us. और हमें तुरंत इस समस्या से राहत मिलने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही प्यारा वचन है, यशायाह की किताब से है। Isaiah chapter 41 verse 10. Let's read. यशायाह की किताब है 44 अध्याय और 10 वचन। I will request my wife, Mrs. Shinde, to read this text for each one of us. मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो इस वचन को हम सबके लिए पढ़ सके। Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Can we read it in Hindi, Brother Sunil? मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह की किताब है और इसका 41 अध्याय और 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। Amen. Thank you, Pastor Sunil. Let's have a short prayer. आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, this evening as we come together to worship you through this scripture, आज इस संध्या के समय में हम आपके पवित्र उपस्थिति में इस वचन को पढ़ने के लिए एक साथ जुड़े हैं। and as we meditate upon this verse, और जैसे हम इस वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, we plead you that you bless us with the wisdom and knowledge. हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए। We plead that your Holy Spirit will be present in our midst this evening. हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो। And as we have related our case with the case of Zedekiah, और आज हमने हमारी परिस्थिति है, आपकी परिस्थिति राजा सिदकिय्याह की परिस्थिति के साथ में हमने देखा है। and therefore we have read the verse from Isaiah which gives us instant relief and tells us that you are with us. और हमने यशायाह की किताब में से एक वचन पढ़ा है जिससे हमें तुरंत राहत मिली है। Thank you for this blessing. और इस आशीष के लिए आपको धन्यवाद। We pray in dear Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Dear friends, Jerusalem was under attack. मेरे प्रिय दोस्तों, यरूशलेम जो है वो उसके ऊपर आक्रमण होने वाला है। There were enemies from outside. और बाहर से शत्रु आए हैं। There was betrayal from within. और अंदरूनी वहां पर बगावतें हैं। And there was confusion everywhere. और सब जगह लोग विचलित हैं। This condition had turned the abode of peace into a city of terror and tragedy. और वो जो परिस्थिति है वो काफी भयंकर हो गई है और सब जगह अशांति हो गई है। The throne that was to last forever was about to collapse. और जो सिंहासन जो हमेशा के लिए जो खड़ा होने वाला था वो गिर चुका है। And King Zedekiah was not sure if he was witnessing the threat of an enemy or a judgment of God. और राजा सिदकिय्याह जो है इसे ये पता नहीं है कि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, वो किस तरह से आक्रमण करेंगे या फिर परमेश्वर किसके साथ में होंगे। Zedekiah is not sure if he is witnessing a threat from enemy. और राजा सिदकिय्याह जो है उसे ये पता नहीं कि दुश्मनों का आक्रमण या फिर दुश्मन कैसे उस पर भारी होंगे, इसके बारे में उसे पता नहीं था। Or he is not sure if this is the judgment of God on him. और उसे ये भी पता नहीं कि ये परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर है। Such was the confusion that Zedekiah was in. इस तरह से जो राजा सिदकिय्याह है वो विचलित हो गया था। And sometimes we too feel this way.
और हम भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। The corona and the subsequent lockdown has made us to think if we are witnessing the curse of the Lord or judgment of God, we are not sure what it is. ये जो कोरोना है और ये जो लॉकडाउन है, इस वजह से हम सभी को लग रहा है कि पता नहीं कि हमारे ऊपर कौन सा भारी श्राप आया है, ये कौन सी भयंकर हमारी परिस्थिति हुई है। We are not sure why is this happening. हमें पता नहीं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। Even in otherwise, in our normal life, we face lot of troubles and we think as Zedekiah was thinking if this was a curse or judgment of God. हमारे जीवन के परिस्थिति में अगर हम कभी ये विचार करते हैं कि ये ऐसा क्यों है हमारे साथ में, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा सिद्दीकिया जो है उसके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति हुई थी। And we either curse or search God in such situation. मेरे प्रियो, हम भी ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को हम श्राप देते हैं और ऐसे परिस्थिति के लिए हम डर जाते हैं। Either we curse or search God in such situation. हम ऐसे परिस्थिति में एक तो परमेश्वर को श्राप देते हैं या फिर ऐसे परिस्थिति में हम परमेश्वर को ढूंढने लग जाते हैं। What did King Zedekiah do? राजा सिद्दीकिया ने क्या किया है? He called upon the prophet of God. उसने परमेश्वर के प्रेरित को आवाज दिया है। And Bible says he called him privately, secretly. और बाइबल हमें बताती है कि राजा सिद्दीकिया ने परमेश्वर के दास को चुपचाप बुलाया है। He called secretly the prophet to whom he has imprisoned few days ago. और उस राजा सिद्दीकिया ने उस परमेश्वर के दास को बुलाया है जिसने खुद उस दास को कैद खाने में रखा हुआ था। Now king is asking a help from a prophet to whom he has sent him to jail few days ago. और वही राजा जो है वो उस प्रभु के दास को बुला रहा है ताकि उससे पता कर सके कि ऐसी परिस्थिति मुझ पर क्यों है, और ये राजा उसी को बुला रहा है जिसने उस दास को कैद खाने में चैन से बांध के रखा था। This is the beauty of pastoral work. और यही पास्टर का काम जो है, इसकी सुंदरता ऐसी है। This is the beauty of God's messenger. और यही परमेश्वर के जो सेवक है उनकी ऐसी ही सुंदरता का कार्य है। World will put you in trouble. दुनिया जो है वो आपको मुसीबत में डालेगी, But world will come to you and seek God's word. परंतु प्रभु का काम आपके पास में आएगा और आपको बताएगा कि परमेश्वर की खोज आप करें। And this is exactly what has happened with Jeremiah the king, the prophet of God. अब ऐसे ही परिस्थिति यिर्मयाह के साथ में हुई जो परमेश्वर का वो दास है। Verse 17 says in Jeremiah chapter 37. और यिर्मयाह के किताब में 37वां अध्याय और 17वें वचन में क्या लिखा है? King demanded of him and asked, is there any word from the Lord? और उस राजा सिद्दीकिया ने उसे बुलाया है और कहा है कि परमेश्वर के ओर से कोई आदेश है? Is there any word from the Lord? परमेश्वर की ओर से कोई वचन है क्या? Is there any word from the Lord is an important question of life. और या फिर परमेश्वर के ओर से कोई ऐसा शब्द है या फिर कोई ऐसा वचन है जो जीवन के लिए बहुत ही लाभकारक हो? My friends, we should know that word from the Lord is very important question of our life. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से आया हुआ वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। Is there any word from the Lord is the greatest question of Christian life. मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन के लिए परमेश्वर का वचन भी बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण है। Is there any word from the Lord? क्या परमेश्वर के वचन से और कोई दूसरा काम बड़ा हो सकता है? Is there any word from the Lord? परमेश्वर के वचन से और कुछ बड़ा काम है? I'm asking, is there any word from the Lord? परमेश्वर की ओर से कोई वचन है? This is the question of our lives. हमारे जीवन का यही प्रश्न है। This is the situation makes us to ask this question, is there any word from the Lord?
ऐसी ही परिस्थिति के वजह से हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि परमेश्वर का कोई वचन हमारे लिए है। And Jeremiah replied, और फिर हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने जवाब दिया, there is. हाँ वचन है। For every question of our life, the answer is there is. हमारे भी जीवन के हर एक सवाल के लिए उत्तर है कि परमेश्वर का वचन For है। every problem of our life, the answer is there is. हमारे जीवन के हर एक समस्या में जो सवाल है उसके लिए भी जवाब है कि है वचन है। Right here in this story, there is a great confrontation. और इस कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। Right here, in this story, there are two different backgrounds that we see. इस कहानी में हम दो ऐसे मुख्य मुद्दे देखते हैं। Two backgrounds that we see of a prophet and a king. और हम देखते हैं कि इस कहानी में जो प्रभु का दास है और जो राजा है उनका जो चरित्र है उसके विषय में हम देखते हैं, Which are totally different to each other. और वो जो चरित्र है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। On one hand, there's an arrogant king, एक तरफ में एक बहुत ही मगरूर ऐसा राजा है, and on the other hand, there's a fearless prophet. और दूसरी तरफ जो है वो प्रभु का दास है जो किसी से डरता नहीं है। On one hand, there's a point blank question, एक तरफ में एक ऐसा विचलित ऐसा सवाल है, and on the other hand, there's a ready-made answer. और दूसरी तरफ में है एक तैयार किया हुआ ऐसा एक जवाब है। On one hand, there's an imminent lostness, एक तरफ में पूरी तरह से एक नाश है, and there's on the other hand an unmistakable direction. और दूसरी तरफ में जो है वो गलत न होने वाला ऐसा मार्ग है। On one hand, there's a mockery of God, एक तरफ में परमेश्वर की चेष्टा है, and on the other hand, there's an assurance of God. और दूसरी तरफ परमेश्वर की ओर से हमें राहत है। On one hand, there's a confusion. एक तरफ में विचलित है, On the other hand, there's a perfect position or stand of God's word. और दूसरी तरफ में परिपूर्ण ऐसा परमेश्वर का वचन है। This is the confrontation shown in Jeremiah chapter 37. और यिर्मयाह के किताब में 37वें अध्याय में ये पूरी तरह से जो माहौल बन गया है, ये पूरी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे पास में है। This is the confronted two different sides that we see in the chapter 37 of Jeremiah. हम यिर्मयाह के किताब 37 अध्याय में हम देखते कि दो अलग-अलग ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। My friends, life away from God is life always under attack. मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर से दूर होते तो हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से Under attack. अटैक में होता है, आक्रमण में होता है। When a life is away from God, that life is full of doubts and uncertainty. जीवन कभी भी परमेश्वर से अगर दूर होता है तो वही जीवन हमेशा हमें मुसीबत और परेशानी में डालता है। When a life is away from God, जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, a gentle whisper of breeze sounds like cyclone. और छोटा सा भी जो आवाज है हमें भयंकर तूफान के जैसी लगती है। When a life is away from God, जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, a pause becomes a period without direction. तो ऐसी परिस्थिति आती है कि हम किसी भी मार्ग से हम दूर नहीं होते हैं। When a life is away from God, जब हम परमेश्वर के हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होता है, a time to walk becomes an urge to run. तो चलने की जो क्षमता है वो बहुत ही कठिन हो जाती है। It is a time to walk, but we feel like to run. हमें चलने का मन करता है लेकिन हमें दौड़ना मुश्किल हो जाता है। When a life away from God is a life under attack. जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है तो हमारा जीवन हमेशा हमले में है, आक्रमण में है। When a life is away from God, जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, the reflection of the past becomes an escape from the future. तो हमारा जो
भूतकाल है, भूतकाल की जो बातें हैं वो आने वाले भविष्य के लिए हमें भयंकर है। When a life is away from God, जब हम परमेश्वर से, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है, where a hand of friendship becomes a hand of betrayal. तो हमारा जो मित्रता है वो मित्रता दुश्मनी में हो सकती है। A hand of friendship becomes a hand of betrayal. तो हमारा जो मित्रता का जो हाथ है वो दुश्मनी का हाथ बन जाता है। When a life is away from God, जब जीवन परमेश्वर से दूर है, a minor event becomes a major one. तो एक छोटी सी परिस्थिति जो है वो भयंकर हो जाती है। Life away from God is an ongoing complex mystery. तो परमेश्वर से जो हमारा जीवन दूर है, तो हमारा जो जीवन जो है वो बहुत ही भयंकर और मुसीबत और समस्या से भरा होता है। And the urgent question to be answered is, और इस सब के लिए जो तुरंत जो जवाब है वो ये है, an urgent prayer request is, तो हमारी जो प्रार्थना की जो विनती है वो ये है, and the urgent directive for that we need in our life is, तो हमारे जीवन के लिए जो सही मार्ग जो है वो ये है, is there any word from the Lord? क्या परमेश्वर से वचन से और कुछ अलग है? And the answer is, there is. तो जवाब है हाँ है। And that's what the Bible is all about. और इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, And that's what the Bible is all about. There is. और इसीलिए पूरे बाइबल में बताया गया है कि हाँ है, जवाब है। Therefore, the Holy Bible is the word of God in the time of trouble. और इसीलिए पवित्र शास्त्र जो हमारे लिए दिया गया है वो हमारे मुसीबत के समय के लिए दिया है। And that's what the Holy Bible is all about. और इसीलिए पूरा पवित्र शास्त्र उसी के लिए है। The word there is. और जो शब्द है हाँ है, For every situation of our life, the answer is there is. हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति का जो मुसीबत है उसके लिए जो जवाब है वो है हाँ है। My friends, Bible is not a record of history telling tales tall and short. मेरे प्रियो, बाइबल जो है वो पुरानी कहानी या फिर जो इतिहास है उसके विषय में नहीं है। Bible is not picturing dreams and needs of a long ago. बाइबल जो है हमारे लिए दिया गया है वो किसी सपने के लिए नहीं या फिर किसी अन्य कहानी के लिए नहीं है। But Bible is God's word for every age. परंतु बाइबल जो हमें दिया है वो हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए दिया है। But Bible is God's word for every person. और बाइबल जो है पवित्र शास्त्र है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। But Bible is a God's word for every situation. पवित्र शास्त्र हमको दिया है वो हर एक परिस्थिति के लिए दिया है। But Bible is a God's word for every problems. परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो हर एक समस्या के लिए दिया है। But Bible is a God's word for every pain and suffering. परमेश्वर का जो वचन है पवित्र शास्त्र है वो हर एक दुख और परेशानी के लिए है। And the word from the Lord is, He is. और परमेश्वर का जो शब्द है, परमेश्वर का जो वचन है वो है कि हाँ है, He is. और वो है। I'm reminded of King Darius asking Prophet Daniel, did your God save from the lion's mouth? और मुझे कहानी याद आ रही है दानियल की। राजा दारावे ने पूछा था कि ये दानियल जो है वो सिंह के उस पिंजरे से बच गया है या नहीं। And Daniel replied, my God is. और दानियल ने कहा कि मेरा प्रभु है। Daniel replied, my God is able to save me. और दानियल ने कहा कि मेरा प्रभु ये ताकत रखता है मुझे बचाने की। Our God is always able, God, my friends. मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें हमेशा तैयार रहता है हमें बचाने के लिए। There is nothing impossible to our God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Our God is bigger than the problems that we face. जो कुछ हम समस्या को हम देखते हैं उससे कई गुना बड़ा हमारा परमेश्वर है। Our God is bigger than the situations that we go through. और जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उससे भी कई गुना बड़ा हमारा परमेश्वर है। Our God is bigger than the pain that we go through. और हम जिस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं उससे भी कई गुना बड़ा हमारा परमेश्वर है। And therefore we cannot debate and argue over God.
और इसीलिए हम परमेश्वर से कभी भी किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। We cannot debate and argue over God's existence. और परमेश्वर के वास्तव को हम कभी भी वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। My friends, God is neither for argument nor for sale. मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिए नहीं है, And neither he is for sale. और वो किसी भी प्रकार से कुछ सेल के लिए नहीं है। We cannot buy or sell God. मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। We human beings cannot sit in our homes and offices and debate and decide on God's existence. मेरे प्रियो, हम कभी भी हमारे ऑफिस में या फिर घर में बैठकर हम परमेश्वर के विषय में कभी भी वाद विवाद नहीं कर सकते। We human beings cannot stand on the streets and debate and decide on God's existence. मेरे प्रियो, हम मनुष्य जो है वो कभी भी किसी चौराहे में जा खड़े रहकर परमेश्वर के वास्तव के विषय में कभी भी वाद विवाद नहीं कर सकते। We cannot sit in the university campus or college campus and debate and decide on God's existence. मेरे प्रियो, हम कभी भी विश्वविद्यालय के कैंपस में या फिर महाविद्यालय के कैंपस में रहकर कभी भी परमेश्वर के वास्तव के विषय में हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। As I've said many times before in my sermons, और मेरे इस वचन के पहले मैंने आपको कई बार बताया है, the community, the education, the power, they have a particular role to play in our lives. हम हमारी शिक्षा में और हमारे कार्य क्षमता में हमें ये उचित जानना बहुत जरूरी है। The community, ये समाज, education, हमारी शिक्षा, the power, हमारी ताकत, they all have a role to play in our lives. ये सब कुछ जो है इसका कार्य जो है हमारे जीवन में हो सकता है। There is a particular role for them. और उसके लिए कुछ कार्य है। But the discovery of God is not done by the education or power. परंतु परमेश्वर की खोज किसी भी शिक्षा या फिर किसी भी ताकत से नहीं हो सकती है। For which the flash of our faith in God must shine. उसके लिए हमारा मांस या फिर हमारा जो प्रकाश है वो खुल जाना चाहिए परमेश्वर के लिए। Our faith must shine like that of Daniel. हमारा विश्वास जो है इस तरह से उजाला होना चाहिए, हमारा विश्वास दानियल के जैसा। Our faith should shine like Saint Paul. हमारा विश्वास जो है इस तरह से प्रकाशमान होना चाहिए संत पौलुस के जैसा। Our faith should shine like Joseph. हमारा विश्वास जो है यूसुफ के जैसा प्रकाशमान होना चाहिए। Our faith should shine like Moses. हमारा विश्वास जो है वो मूसा के जैसा प्रकाश में होना चाहिए। Out of the turbulence and confusions of our heart, our faith must shine. हमारे हर एक भयंकर परिस्थिति, हमारे मुसीबत के बावजूद भी हमारा विश्वास जो है वो चमकना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। Out of the uncertainties of our existence, हमारे our faith must shine. हमारे उपस्थिति के, हमारे वास्तव की जो परिस्थिति है उसके द्वारा भी हमारा विश्वास जो है वो चमकना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। Our living is not certain. हमारा जीवन जो है वो आकस्मिक है, And therefore, out of this uncertainty, faith must shine. और इस आकस्मिक जीवन के द्वारा भी हमारा विश्वास जो है वो चमकना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। Our faith must destroy the darkness around us. और हमारा जो विश्वास है हमारे आसपास के जो अंधकार की जो परिस्थिति है उसे नाश करना चाहिए। Our faith in God must destroy the doubts in our mind. और जो परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास है उसके द्वारा हमारे मन की जो भी बातें, जो डाउट है उसको नाश करना चाहिए। And for this, our faith must look up and behold God. और इस विश्वास के द्वारा हमें ऊपर देखना है परमेश्वर को। Because he comes where there is faith. और वो कब आएगा? जब विश्वास होगा। He comes in your life when you have faith for him. वो आपके जीवन में कब आएगा? जब आपके जीवन में उसके प्रति विश्वास है। He will come and live in your heart when you will give him the place.
वो आकर आपके जीवन में उपस्थित होगा कब? जब आपके जीवन में, आपके हृदय में आप उनको स्थान दोगे। Because the discovery of God is through faith. परंतु परमेश्वर की खोज जो है वो विश्वास के द्वारा ही होगी। And therefore God is not for sale or buying. और इसीलिए परमेश्वर की खोज जो है वो किसी कभी बेचने के लिए या खरीदने के लिए नहीं है। You cannot buy God हम परमेश्वर को कभी खरीद नहीं सकते, or you cannot sell God. हम परमेश्वर को कभी बेच नहीं सकते। With human equation, you won't find or discover God. हमारे मानवता के रूप के क्षमता के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर की खोज नहीं कर सकते। There was one devoted woman who was trying to buy an offering for her worship. एक धार्मिक ऐसी स्त्री थी जो सभा में वो कुछ दान देने के लिए अपना मन कर रही थी। She wanted to buy something as an offering for God. और वो परमेश्वर को दान स्वरूप कुछ देने के लिए वो कुछ खरीदना चाहती थी। So she looks at one item of offering and revives the other. और वो उस दान को देखती है और दूसरे में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती है। She looks at one item and she drops it and she looks at another item to buy for worship. और वो एक वस्तु को लेती है और दूसरे वस्तु को देखकर उस वस्तु को रखती है और उस दूसरे वो वस्तु को उठाती है ताकि वो ये सोचती है कि इसके द्वारा मैं प्रभु के भक्ति में कुछ दान दे सकूं। She was purchasing some offering for God to be presented. और प्रभु के लिए वो एक कुछ ऐसा वस्तु खरीदती है ताकि प्रभु के कार्य के लिए वो दान दे सके। And finally she settles for something which is very cheap. और उसने अंत में कुछ ऐसी वस्तु खरीदी जो काफी सस्ती है। Her husband was watching all this. और उसका पति जो है ये सारी चीजें वो देख रहा था। What his wife was doing. उसकी जो पत्नी है वो ये क्या कर रही है। He wanted to help and please her. और वो उसे मदद करना चाहता था, खुश करना चाहता था। And therefore, और इसीलिए husband makes a bold suggestion. और उसके पति ने एक निर्णय लिया है। He makes a bold suggestion, सुझाव. और उसने एक सही तरह का सुझाव दिया है। Pastor, you unmute your device. Bull host. Yes. Okay, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, when husband looks at his wife trying to buy something for God, जब पति ने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो परमेश्वर के लिए कुछ and when he खरीदना saw चाहती that है, she is buying something very cheap for God, और उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो परमेश्वर को दान देने के लिए कुछ सस्ती चीज खरीद रही है, then husband makes a bold suggestion. तो उसके पति ने एक अच्छा सुझाव दिया And he said, और उसने कहा, why not buy something expensive for your God? I can offer it. और तुम क्यों अपने परमेश्वर के लिए एक अच्छा कीमती वस्तु क्यों नहीं खरीदना चाहती हो, उसे मैं तुम्हारे लिए खरीदता हूँ। My friends, offering is one way man tries to buy God. मेरे प्रियो, दान भी ऐसी चीज है, हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं। A pilgrimage is another way man tries to buy God. और पिलग्रिमेज आश्रम भी ऐसी एक चीज है जहां पर हम देख सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि वो परमेश्वर को खरीद सके। तीर्थ यात्रा, a pilgrimage is another way man tries to buy God. और तीर्थ यात्रा भी ऐसी एक जगह है जहां पर लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को, हम भगवान को खरीद सकते हैं। A promise is another way man tries to buy God. और शपथ भी है जिसके द्वारा लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खरीद सके। Arranging a special service in the house, man tries to buy God. और हमारे घर में भी हम देखते, कभी लोग सोचते हैं कि हम किसी तरह से परमेश्वर को खरीद सके। A kind of deal with God, give and take, is a kind of way man tries to buy God.
और जिस तरीके से मनुष्य कुछ लेन देन की बातें करता है, उसके द्वारा वो सोचता है कि वो परमेश्वर को खरीद सके। He says, if you give me son, I will do something for your church. लोग कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं कलीसिया के लिए कुछ अच्छा करूंगा। This is how the man tries to buy God. और इस तरह से लोग परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं। There are many ways man in his attempts try to buy God. और इस तरह से मनुष्य जो है वो हर प्रकार से, हर माध्यम से परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करता है। But let me tell you, to discover God through human ways leads to only frustration. मेरे प्रियो, आप अगर ऐसे माध्यम से आप अगर परमेश्वर को खोज करना चाहते हैं तो ये आप पूरी तरह से नाश हो जाओगे। But to discover God through human ways only leads in futility. मेरे प्रियो, मानवता के क्षमता के द्वारा आप अगर परमेश्वर की खोज करना चाहते हो तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। Therefore, और इसीलिए faith seeks its assurance not in argument but in submission. विश्वास जो है उसके द्वारा आपको परमेश्वर से आशा है और ना कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद है। But therefore, faith seeks its assurance not in power but in the meekness of man. मेरे प्रियो, विश्वास जो है उसके द्वारा परमेश्वर से आपको नम्रता प्राप्त हो सकती है, ना कि किसी प्रकार से आप वाद विवाद में जा सकोगे। Therefore, faith seeks its assurance not in possession but in poorness in spirit. मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप नम्रता को पाओगे। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में सभ्यता होगी, ना कि किसी भी प्रकार से हानि होगी। Faith seeks its assurance in accepting what the word of God says. और विश्वास के द्वारा ही आपको ये प्राप्त होगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या चाहता है। And what does the Bible says? पवित्र शास्त्र क्या कहती है And what the word of God says? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। The eternal God is your refuge. हमारा जो अनंत काल का जो परमेश्वर है उसे हम कभी ठुकरा नहीं सकते। And underneath are the everlasting arms. हम हमारे परमेश्वर का जो अनंतकारी जो भुजाएं है उसे हम कभी खो नहीं सकते हैं। This is what the God's word tells us. और यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है। The eternal God is your refuge. और जो अनंत काल का जो पिता है वो हमारा उद्धार करता है। And underneath are the everlasting arms carrying us, holding us, protecting us. और परमेश्वर के हाथों में ही हमें छिपने का स्थान है जो हमें सुरक्षित रख सकता है, जो हमें संभाले रख सकता है। We need to take these words as an assurance of faith. मेरे प्रियो, ये शब्द को, इस वचन को हमें परमेश्वर की आशा के स्वरूप स्वीकार करना है। This statement is foundational to the ultimate happiness of man. परमेश्वर का वचन है जो आखिर में हमें पूरी तरह से आनंद और खुशी का समय दे सकता है। And therefore we should know that eternal God is our refuge in the time of trouble. और इसीलिए हमें ये बात को जानना समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारा अनंत काल का जो परमेश्वर है उसके पास हमें छिपने का स्थान है, हमारा आश्रय है। There was a child traveling at midnight in a train. एक बच्चा है जो ट्रेन में सफर कर रहा था रात के समय में। The child was sitting all alone among the elderly people. और एक बच्चा जो है वो अकेला सफर कर रहा है और उसके आसपास में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। As the train moved from the forests and mountains, और जैसे जो वो ट्रेन जो है वो जंगलों से और पहाड़ों के बीच में से गुजर रही थी, there was a loud sound. एक भयंकर ऐसा आवाज आया। The train stopped and the lights went off. और जो ट्रेन है वो उसी जगह रुक गई और सब उसकी लाइट जो है वो बंद हो गई। There was lot of screaming and yelling, confusion everywhere. और सब जगह चिल्लाने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। An elderly man sitting next to this child said, और जो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस छोटे बच्चे के बाजू में बैठा हुआ था उससे कहने लगा। this elderly man asked him, in fact, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे पूछा,
Are you not afraid and scared of this situation? क्या तुझे ऐसी परिस्थिति से डर नहीं लगता है? तू भयभीत नहीं हुआ है? For the which child replied and spoke, और उसके जवाब में जो छोटा बच्चा है उसने ये कहा, and he said, और उसने कहा, I don't have to get scared because my father is the driver of this train. मुझे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा पिता ये इस ट्रेन का जो ड्राइवर है, चालक है। My friends, neither we have to get scared. मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। No matter through what situation we are going now. भले हम कौन से भी भयंकर परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, Our Father is the driver of our lives. हमारा पिता जो है हमारे जीवन का वो ड्राइवर है, वो चालक है। Because He is the eternal God who is our refuge. क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है, जो हमारा आश्रय स्थान है, हमारी वो छिपने का स्थान है। And because He is holding us with His everlasting loving arms. क्योंकि उसने हमें अपने अनुग्रहकारी हाथों में रखा हुआ है, संभाले हुआ है। This is the statement, is the foundational to the ultimate happiness of our mankind, my friends. मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन के, मनुष्य के जीवन का जो नींव है, जो नींव का जो अनंत काल का जो खुशी है, ये इसी में है। No matter if it is a family or community. ये जरूरी नहीं कि हमारा परिवार या फिर हमारा समाज, No matter if it is nation or world. या फिर हमारा देश या फिर ये पूरी दुनिया। The happiness of human systems lies only in the word of God. मनुष्य के जीवन का जो आनंद है, जो खुशी है, वो केवल परमेश्वर के वचन में ही है। The security of man lies not in the natural resources but in spiritual strength. मेरे प्रियो, मनुष्य की जो सुरक्षा है वो किसी प्रकृति में नहीं है, परंतु वो स्वर्गीय स्थान में है। The security of man lies not in his achievements. मनुष्य की जो सुरक्षा है वो उसके हाथ में नहीं है। उपलब्धियां. It's not in his achievements. उसके उपलब्धियों में नहीं है, but in his appointment with his maker. परंतु उसका जो उद्धार करता है, उसका जो सृष्टि करता है, उसके हाथों में है। The security of man lies not in the outreach of his hand. मनुष्य की जो सुरक्षा है वो उसके अपने कार्य में नहीं है, but in the search of his soul. परंतु उसके आत्मा के खोज में है। Without God, man is totally under attack. परमेश्वर के बिना मनुष्य जो है वो पूरी तरह से खतरे में है। Without God, man is totally under siege. और परमेश्वर के बिना मनुष्य जो है वो पूरी तरह से समस्या और मुसीबत में है। With God, nothing is impossible, my friends. परमेश्वर के बिना कोई भी असंभव नहीं है। Under the man of faith are the everlasting arms of God, holding him, supporting him, taking care of him. और परमेश्वर जो है वो अपने बाहों को आगे बढ़ा करके मनुष्य को अपने हाथों में रखता है, सुरक्षित रखता है और उसे आश्रय देता है। Under the man of faith are the everlasting arms of God, strengthening him. और मनुष्य के द्वारा उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसको अपने हाथों में संभाले रखता है। Under the man of faith are the everlasting of God, sustaining him. और मनुष्य के विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसे चलाए रखता है। Under the man of faith are the everlasting of God, propelling or driving him. और मनुष्य के विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो है उसे पालन पोषण करता है और उसे सही दिशा दिखाता है। My friends, are you under siege? मेरे प्रियो, हम सभी लोग बंधे हुए हैं। Are you under siege? Are you under attack? क्या आप किसी हमले के अंदर हैं? Are you under Satan's attack? क्या आप शैतान के आक्रमण में हैं? Do you feel your castles or fortress is collapsing? क्या आप ये देखते हैं कि आपका जीवन या आपका जो परिवार है या फिर आपका जो कार्य है वो किसी भी प्रकार से टूट रहा है? Are you in Zedekiah's complex? क्या आप किसी ऐसे भयंकर परिस्थिति में हैं? Is your situation like that of Zedekiah?
क्या आपकी परिस्थिति राजा सिदकिय्याह के जैसी है? Do you wonder if there is any word from the God? क्या आप कभी ऐसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या होगा? Do you wonder if there is any hope from the God? क्या आप ये विचार करते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कोई आशा है? Then listen. तो सुनिए, The blessed assurance is just for you and me this evening. जो आशीषमय आशा जो आज हमको परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली है, Which is found in Isaiah chapter 41 verse 10. और वो है यशायाह का किताब जो 41 अध्याय और 10वें वचन में है। Fear not, for I am with you. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not be dismayed or surprised, for I am your God. भयभीत ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you. Yes, I will help you. मैं तुझे ताकत दूंगा, हाँ मैं तुझे मदद करूंगा, तुझे सहायता करूंगा। I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्ममय हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। This is the word that we have from God today, this evening. और यही परमेश्वर की जो आशा है हमारे लिए इस शाम में हमको मिली है। He also says, let not your heart be troubled, believe in God. और उसने ये भी कहा है कि आपका हृदय विचलित ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करिए। These are God's word for our difficult days. ये परमेश्वर का वचन है हमारे भयंकर परिस्थिति के समय में। As we live a Christian life, my friends, मेरे दोस्तों, जब हम ये मसीह जीवन जीते हैं, let not unknown frighten you and me. कोई अनजान आपको किसी भी तरह से भयभीत ना करे। As we live a Christian life in this last troublesome world, हम इस जगत के भयानक अंतिम दिन में जब इस मुसीबत में जी रहे हैं, let not the untried and untested frighten you. किसी भी प्रकार से अनजान या कोई भी दुष्ट आपके जीवन में कार्य ना करे जिसके द्वारा आप भयभीत हो। Seek his word daily. आप परमेश्वर का खोज प्रतिदिन करिए। Read your Bible daily, पवित्र शास्त्र को रोजाना पढ़िए, and it shall be a light to your path. फिर ये वचन जो है आपके जीवन के लिए प्रकाश होगा। May God bless all of us to live a good Christian life. परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे जो आप मसीह जीवन जी रहे हैं। May God bless us to be secured in his arms. परमेश्वर आपको संभाले रखिए अपने हाथों में। May God take care of us as we live in the last days. परमेश्वर इस अंतिम दिन में आपको सुरक्षित रखे, आपको संभाले रखे। This is the word of God for you and me. आज का ये वचन परमेश्वर का आपके लिए और हमारे लिए है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। This is my humble prayer. ये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। Thank you, Pastor Sunil. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful and timely message. May God continue to bless you and your family and your ministry. पास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष ऐसा आपने संदेश सुनाया है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपकी सेवकाई में बहुत बहुत आशीष दे, और जितने सुनने वाले हैं हम सबको भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, इस सभा को हम समाप्त करेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक प्यारा सा गीत गाएंगे हमारे किताब में से, जो है 30 नंबर का गीत। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का